3% से ऊपर पहुंच गए। 3.24% अभी तक मेरा फंडिंग पिप का अकाउंट पहुंच चुका है। बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि इस अकाउंट को मैं इसी हफ्ते लगभग कवर हो जाएगा। ऐसे मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं अभी इसे कवर करूं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि एक आध हफ्ते में पूरा कर लूं, क्योंकि यहाँ तक आने में मुझे काफी टाइम लगा है। तो और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आराम से पास करूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरह इस अकाउंट को यहाँ तक पहुंचाया है, और अभी तक मैंने क्या क्या गलतियां की है और किन गलतियों पर मैंने सुधार किया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, और अगर आप भी फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आप मेरे दिए गए चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत गलतियां की है और मैंने उनमें कुछ सुधार किया है। अगर आप भी उनको फॉलो करते हैं और सुधार करते हैं, तो आप फंडेड अकाउंट को पास कर लेंगे। फंडेड अकाउंट को छोड़िए, अगर आप आपके पर्सनल अकाउंट को भी ट्रेड करते हैं, तो आप इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी तक इस अकाउंट को जान लेते हैं, समझ लेते हैं किस अकाउंट को मैंने किस तरह, अभी तक कितना प्रॉफिट है, कितने मैंने ट्रेड लिए, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, और क्या मैंने अभी तक गलतियां करी है और क्या मैंने उन पर सुधार किया है। ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अकाउंट मेरा $5,000 का मेरा अकाउंट है, जो कि फंडिंग पिप का है। अभी $161.93 है, यानी कि 3.2% मैंने इसको ग्रो कर लिया, जिसको हमको 8% ग्रो करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्स लिमिट और जो डेली लिमिट है वो अभी यहाँ पे शो हो रही है। मार्केट अभी क्लोज है। ओके, मेरी एवरेज विन जो ट्रेड है वो $24 है, और एवरेज लूज ट्रेड है वो मेरी $18 है। ठीक है, विनिंग रेशो 75% है, और प्रॉफिट फैक्टर 3.89 है, जो कि बढ़िया होता है। मेरा एवरेज विनिंग थोड़ा इसमें मुझे थोड़ा एवरेज विनिंग थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1 रेशियो मेरा 2 नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने मेरे ट्रेड में बताऊंगा किस तरह हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ट्रेड ओपन है। यहाँ पे मेरा बिगेस्ट विन है $53, और बिगेस्ट लॉस है $42। ठीक है, कुछ ट्रेड है 14 तारीख को $161 का प्रॉफिट हुआ था, यही प्रॉफिट है, इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं ली किसी भी डे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डे में मैं बताऊं आपको, तो 13 तारीख को कोई ट्रेड नहीं थी, 14 तारीख को ट्रेड हुई थी, जिसमें ए 1 डे का ही प्रॉफिट शो हो रहा है। $15 को अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली गई है। और अब देखते हैं 16 तारीख से ट्रेड चालू होगी, सोमवार से। सैटरडे संडे 17 से चालू होगी, क्योंकि अभी 16 का अपडेट हुआ नहीं है। तो ये मेरी अभी ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है इस अकाउंट को पहुंचाने में। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि मेरी पहले की गलतियां मेरी क्या थी। मैं पहले क्या बिना सेटअप के ट्रेड ले लेता था, कोई सेटअप नहीं बन रहा है, हर कहीं पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता था, इस वजह से मुझे लॉस होता था। और पहले भी मैंने अकाउंट परचेस किए, लेकिन वो फेल हो गए थे। अब मैंने इम्प्रूवमेंट किया है कि आपके पास अगर सेटअप नहीं, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आप बिना सेटअप पर आज भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगे। हाँ, कुछ टाइम हो सकता है प्रॉफिट बन जाए किसी दिन, लेकिन अंततः आपका अकाउंट लॉस होना है, क्योंकि बिना सेटअप के ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो अंततः आपको लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती थी कि ओवर ट्रेडिंग, जो कि लगभग मोस्टली हर ट्रेडर की गलतियां होती है। ओवर ट्रेडिंग मतलब इतना कंट्रोल किया है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है कि ट्रेड ना ली जाए, जो कि अभी तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ कि ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। और कोई भी ट्रेड में पहले भी एसएल के बिना कोई भी ट्रेड नहीं लेता था। अभी मैं एसएल लगा कर ही ट्रेड ले रहा हूँ, बिना एसएल के मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मोस्टली 3 गलतियां जो है मैंने सुधार करी है। पहले की पहले मैं बिना सेटअप का ट्रेड लेता था, अब मैं सेटअप है तो भी ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो नहीं चाहिए। क्या मतलब, बिना सेटअप का ट्रेड लेने से नुकसान कराने से अच्छा सेटअप पे ट्रेड ले लो ना। वैसे भी अभी तक क्या उखाड़ लिया जिंदगी में, कुछ भी तो नहीं। इससे अच्छा सेटअप पे ट्रेड ले लो, तो कुछ चांसेस है कि प्रॉफिट होगा। बिना सेटअप के लोगे तो कोई चांस ही नहीं। दूसरा ये है कि ओवर ट्रेडिंग कर देते थे, हर कहीं पे लॉस हो गया ट्रेड लगा दी, प्रॉफिट हो गया तो भी ट्रेड लगा दी। ओवर ट्रेड, तो ओवर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर ओवर ट्रेड आप करते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि आप फिर प्रॉफिटेबल हो पाओगे, क्योंकि आप एक अकाउंट को पास कर लोगे, दो को पास कर लोगे, जब आपको लाइव अकाउंट मिलेगा तब क्या करोगे। मतलब ये आदत जो है ना, आदत को ही बदलना पड़ेगा।
आदत को नहीं बदली ना, तो वो तुमने 6 महीने तक प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 6 महीने बाद गवा दोगे। साल भर तक प्रॉफिट कमाया ना, चलो तुम्हारे फेवर में मार्केट चला, 6 महीने तक भी चला, भले 2,000 10,000 डॉलर कमा लिए, ये गारंटेड है अगर आदत नहीं सुधारी ना तो सब कुछ गवा दोगे। ठीक है। तीसरी चीज है कि होल्ड करना, पेशेंस रखना। सीधी सी बात, एसएल लगाया है ट्रेड में तो एसएल हिट होगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात है, टीपी नहीं लगाता हूं मैं, सीधी सी बात है, टीपी नहीं लगाता। जितना मार्केट में पोटेंशियल लगता है उतना लेते हैं, जब लग जाता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बैठे रहते हैं, कट कर देते हैं, लेकिन होल्ड करने की आदत बन गई है। पहले $5 $10 $15 दिख जाते थे, अरे बंद करो लूटा मारी हो जाए कुछ भी, लेकिन अब नहीं, अब $50 $60 भी दिख जाते हैं ना तो घबराहट नहीं होती है। तो ये कुछ 3 सुधार हुए हैं, जो कि 3 मुझे लगता था कि बहुत बड़ी मैं गलती कर रहा था। ऐसा भी नहीं कि अभी तक अपन परफेक्टली, काफी चीजें और भी इसमें सीखने लायक हैं, और भी सीखना होगा। तो लेकिन सबसे मेनली मुझे यही बात लगती थी, और देखते हैं इस अकाउंट को मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको भी इस अकाउंट अकाउंट लेना है और इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तो मोस्टली अगर आप भी नए नए ट्रेड कर रहे हैं तो ये इन 3 टिप्स को तो याद रखें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको सीखना होता है, इन 3 चीज़ को आपको फॉलो करना है। हो सकता है कि अभी तक जो आपने किया इससे बेटर रिजल्ट आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।